हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई एम आदिल अली फ्रॉम केपी इंस्टीट्यूशन। सो आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझो कि अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये तीनों वर्ड एक्चुअली में होता क्या है। सी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये एक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है। जब हम लोग कोई से भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, या वो जा रहा है, डेबिट हो रहा है, उसे हम लोग अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कहते हैं। और अकाउंटेंसी जो तुम्हारी बुक का नाम है, क्लास 11-12 में जो बुक का नाम है, अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग यही देखेंगे कि दो वर्ड का मीनिंग देखेंगे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला मीनिंग अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग कुछ नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और शो करना। अब तो हम लोग ये नहीं बता सकते ना कि हाँ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, अब वो प्रॉफिट मेरा कहां से आया। ये जो हम लोग ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, ट्रांजेक्शन बताएंगे, या एक रिजल्ट बताएंगे, या एक डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। तो ये एक लैंग्वेज हुआ, एक बिजनेस का लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज नोन एज अकाउंटिंग। जिस लैंग्वेज में हम लोग शो करेंगे हमारा रिजल्ट कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है, या हम लोग इतना लॉस में है, या हमारा इतना इनकम हुआ, या हमारा इतना एक्सपेंडिचर है, ये जो शो करते हैं हम लोग डेटा, या हम लोग एक समरी बताते हैं, इसी को कहते हैं हम अकाउंटिंग। ओके, सो अकाउंटिंग इज नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब अकाउंटिंग में हम लोग करते क्या है, व्हाट इज द बेसिक थिंग वी डू इन अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द थिंग्स, कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब तो सारे ट्रांजेक्शन तो, या कौन कौन से चीज जो है हम लोग अकाउंट्स या हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये चीज आइडेंटिफाई करना मीन्स अब हम लोग सपोज मेरा एक दुकान है, ठीक है, मैं घर से निकल के मेरा झगड़ा हो गया बाहर किसी के साथ, और फिर मैं अपने दुकान गया और एक कस्टमर आया मेरे पास। कस्टमर ने मेरे सामान मांगा, लेकिन मैंने उससे गुस्से में भगा दिया, तो वहां पर तो मेरा लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है मुझे नहीं पता, राइट। तो ये जो कितना लॉस हुआ मेरा, ये तो मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो आइडेंटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या बेचा, या हमारे पास क्या आया, क्या गया हमारे पास से और क्या आया, ये आइडेंटिफाई करना। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। मॉनेटरी वैल्यू हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांजेक्शन को। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा चीज रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना कि क्या रिकॉर्ड होगा और क्या रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद मेजर करना। अब बहुत सारे जो चीज है, बहुत सारे जो गुड्स है वो केजीज में सेल होते हैं, बहुत सारे गुड्स जो है लीटर्स में सेल होते हैं, बहुत सारे गुड्स जो है वो डजन्स में सेल होते हैं। तो अब अलग अलग का अलग अलग प्राइस होता है, तो हम लोग ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते केजी लीटर, तो हम लोग उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करते हैं, मेजर में। क्योंकि मनी जो होता है वो सिंगल मतलब मॉनेटरी टर्म होता है, तो इसलिए हम लोग मेजर क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई वो मेजरेबल है या नहीं है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग। क्या स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग। उसको हम लोग अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास एक जर्नल होता है, आप सीखेंगे कि पूरा एक चैप्टर है क्लास 11 में रिकॉर्डिंग। हम लोग जर्नल बुक बनाते हैं, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफाई। क्लासिफाई करना कि हमारा वो गेन है या लॉस है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, हमारा एसेट्स है या हमारा लायबिलिटीज है। ये सारे जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स हम लोग हमारे सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे। ये भी हमारा एक चैप्टर है क्लास 11 में, सेकंड चैप्टर बेसिक टर्म्स, तो ये भी हम कवर करेंगे। ओके, इसके बाद आता है समरी। अब जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि हमारा वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है, हमने उसका जर्नल प्रिपेयर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ओवरऑल व्यू होता है कि इतना इनकम आया और इतना हमारे पास एक्सपेंडिचर है। तो इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, तो एक समरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समरी, जो हम लोग शो करते हैं। ओके, तो हम लोग समरी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेटिव। हम लोग बताते हैं कि हम लोग कितने इनकम में है, गेन में है, या कितने लॉस में है। ये हम लोग को लास्ट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन मींस अब बहुत सारे पर्संस होते हैं बिजनेस के बाहर जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसा बैंक्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ओके, क्रेडिटर्स हो गए जो हमें लोन देते हैं। ओके, तो ये लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे फर्म में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इन लोग को हम लोग कैसे बताएंगे कि हाँ वी आर केपेबल ऑफ पेइंग योर लोन। अगर सपोज मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, लेकिन हमें उसको डायरेक्टली
ओरली तो नहीं बता पाऊंगा कि हाँ मैं आपका लोन पे कर सकता हूँ, तो मैं कैसे बचाऊंगा, मैं बताऊंगा अकाउंटिंग या हमारी रिपोर्ट से बताऊंगा। तो ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है कि हाँ दिस फर्म इज फाइनेंशियली केपेबल टू पे द लोन और व्हाटएवर, क्योंकि हमने किसी से लोन लिया है, किसी ने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट के बाद मैं उसे पैसा दे पाऊंगा, रिटर्न उसको मिल पाएगा। तो ये कैसा पता चलता है, रिजल्ट से पता चलता है। कम्युनिकेटिंग हमें हेल्प करता है, जो हमारा रिजल्ट है वो हेल्प करता है हमें बताने के लिए दैट वी आर केपेबल। अब जैसे मैंने बताया अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग नॉर्मल, अब मैं बोल सकता हूँ कि उसको रिकॉर्डिंग, एक नॉर्मल जो शॉप होता है, जो ग्रोसरी स्टोर, वहां पर जो पर्सन बैठा हुआ होता है, तो उसके वो जो आता है, अगर सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे मैं गया अपने नियर बाय ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने, कुछ सामान लिया और मैंने उससे बोला कि ठीक है मैं ये पैसा शाम को देता हूँ या मैं ये पैसा कल देता हूँ, तो उसने मेरे को वो चीज क्रेडिट में दे दिया, क्रेडिट में देके उसने अपने बुक में रिकॉर्ड किया। तो वो जो रिकॉर्डिंग होता है, वो रिकॉर्डिंग को ही हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। एक मोटा मोटी हिसाब रखना, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की मेरा कितना पैसा आने का है, कितना पैसा चला गया, एक नॉर्मल जो ग्रोसरी शॉप वाला जो करता है उसे हम लोग कहते हैं बुक रीडिंग। और अकाउंटिंग एक पूरा का पूरा मेथड है कि इनकम एक तरफ, एक्सपेंडिचर एक तरफ। हम लोग बुक कीपिंग में सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्ड मेजर करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं और फिर शो करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम उसे क्लासिफाई करते हैं। आपको बुक कीपिंग में सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इन बुक कीपिंग वी विल जस्ट बुक कीपिंग we will just record the transaction, either it is income or gain, nothing else, we will not classify. But in accounting we will classify the things, either it is gaining, either it is expenditure. Okay, next, accounting is an art and accounting is a science. Accounting is both art as well as science. आर्ट देखो, हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी में बहुत सारे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के, अलग अलग मेथड होते हैं, बहुत सारे मैनेजर अपने ओन मेथड से करते हैं। ओके, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो जो खुद का ओन स्टाइल होता है, अलग अलग मेथड जो यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। और अकाउंटिंग को साइंस भी कहा जाता है, क्यों? बिकॉज की एक वेल डिफाइंड, साइंस इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड बॉडी, कि इसको करने का एक प्रोसीजर है, एक मेथड है। तो वैसे ही अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाना या अकाउंट्स करना एक मेथड है, प्रोसीजर है, इसलिए इसे साइंस भी कहा जाता है। सो अकाउंट्स इज बोथ आर्ट्स एज वेल एज साइंस। ओके, नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एज आई सेड, we record only those transactions which are measurable in terms of money. We don't record the transactions which are not measurable in the terms of money. We record only those transactions which are measurable in the terms of money. That is known as recording financial transaction. This recording or this measuring is done by this only. We record only those transactions which are financially which are measurable by terms of money. Okay, then classifying. What is the next? Classifying. Classifying means either it is asset or either it is liability. Yeah, assets means this is the basic term, as I said, हम लोग बहुत सारे basic terms पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन एक ओवरव्यू बता देता हूँ। एसेट मीन ऐसा कोई सा भी चीज जो आप बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, तुम्हारा लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ये सब तुम्हारे एसेट्स होते हैं। और लायबिलिटी मींस एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी होता है तुम्हारा क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ट्रेड पेबल। ठीक है, हमने किसी से उधार लिया, उसका उधार देना है तो तुम्हारा क्रेडिटर है, तुम उसमें तो तुम्हारा लायबिलिटी हो गया। ओके, और या तो गेन एंड लॉसेस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज वी आर क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, राइट। Next is summary. Summary is nothing the result. Summary is nothing the result of all this transaction or classification what we have done. We show this as a summary. This summary help us to interpret it. Interpret it means this summary help us to tell the financial position of a company, the financial position of a sole proprietor, the financial position of the business. Okay, that help us to interpret it, to communicate with the person who are interested in our business. So these are the basic features, basic terms, the first classification of accounting. So we will see the next objective and advantage and disadvantage of accounting in our next video. So
तब तक के लिए जुड़े रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।